बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपकी हार्ड वर्क जो है वो प्रोडक्टिव है? आप घंटों काम करते हैं, 8-8 घंटे एक दिन में काम करते हैं, लेकिन अगर आपकी हार्ड वर्क आपको कोई आउटपुट नहीं दे रही तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, रातों को देर तक जाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो लेकिन जब लर्निंग की बात आती है तो इतनी लर्निंग नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक बच्चा 8 घंटे पढ़ता है और 1 चैप्टर तैयार करता है, जबकि दूसरा बच्चा 1 घंटा पढ़ता है और 1 चैप्टर तैयार करता है। दोनों की प्रोडक्टिविटी बराबर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस टाइम का है। वो 8 घंटे दे रहा है, वो 1 घंटे दे रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, तो कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि वो काम आपके दिमाग में फ़ीड नहीं होता। आप मुसलसल आगे चलते जाते हैं, लेकिन जो आप चीज़ पढ़ चुके होते हैं, कर चुके होते हैं, वो पीछे से आपको भूलती जाती है। तो इसका तरीका क्या है? इसको सेव करने का तरीका ये है कि आपका माइंड हर वक़्त सब कुछ सेव नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप अपने माइंड की मदद आप खुद करें। वो किस तरह की जा सकती है? आप अपना जो माइंड का काम है उसको आप पेपर पे लिखें। जो पढ़ रहे हैं उसके बुलेट्स पॉइंट बनाएँ और आप पेपर पर लिख लें। इससे क्या होगा? आपके ज़हन की जो फैटिग होगी वो कम हो जाएगी। ज़हन को ये नहीं ख़्याल रखना पड़ेगा कि मैंने वो पिछला पढ़ लिया, मुझे अपने ज़हन में रखना पड़ेगा। आप मुतमईन हो जाएँगे एक तरह से कि मैंने जो भी काम किया वो पेज पे लिखता आ रहा हूँ। एंड पे जब पढ़ने के बाद आप दोबारा उस पेज को देखेंगे तो खुद ब खुद जो पॉइंट जिस पॉइंट पे भी आपकी नज़र पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो पूरी एक जो आपने स्टडी की हुई होगी चीज़ वो आपके ज़हन में रिकॉल होती रहेगी और आप जो भी पॉइंट पढ़ेंगे एकदम से आपको वो पूरी जो उसकी डिटेल्स होंगी आपके ज़हन में आती रहेंगी। बाद वक़्त क्या होता है कि आप सिर्फ स्टडी कर रहे होते हैं, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ उसको ज़ाहिरी तौर पर देख रहे होते हैं, ऊपर-ऊपर से देख रहे होते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि एंड पे जब आप अपना काम ख़त्म करते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। रीज़न उसकी ये है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी आपके अंदर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आपके दिमाग के अंदर बैठेगी नहीं। तो सबसे पहले आप अपनी बेसिक्स को जो भी टॉपिक कर रहे हैं उसको बेसिक से शुरू करें और उसको बेसिक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ कि आप अपना टेस्ट खुद लें। मैथ का कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप कर नहीं रहे, या कोई भी मतलब आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी कर रहे हैं तो आप पढ़ते जा रहे हैं, जब तक आप अपना टेस्ट नहीं लेंगे वो चीज़ आपके ज़हन में नहीं बैठेगी। आप जब टेस्ट लेंगे, अपना टेस्ट खुद लेंगे, तो उस टाइम क्या होगा कि आपके अंदर जो आपने चीज़ पढ़ी होगी, आपका ज़हन एक माइंड में अपने ख्याल बना लेगा कि मैंने जो चीज़ पढ़ी है वो मुझे लाज़मी अपने ज़हन में रिकॉर्ड रखनी है, अदरवाइज़ वो लूज़ हो जाएगी। इसके अलावा क्या होता है कि हार्ड वर्क करने के दौरान आपका माइंड फ्रेश नहीं होता, आपका माइंड थका हुआ होता है। कोई भी काम कर रहे हैं उसको एक एडिकेट अमाउंट के बाद अपने माइंड को ब्रेक दें, 5 मिनट की 10 मिनट की ब्रेक दें, पानी पिएँ, उसके बाद आके दोबारा अपना काम कंटिन्यू करें। आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड की जिस टाइम एफिशिएंसी लो होगी तो आप 2 घंटे वाला काम 10 घंटों में करेंगे, लेकिन जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो आप काम बहुत जल्दी कर सकेंगे। इसके अलावा एक और बात का ख्याल भी लाज़मी रखें कि उस वक्त स्टडी करने से गुरेज करें जब आपका माइंड थका हो। मिसाल के तौर पर आपने दिन भर काम किया और रात को आप पढ़ने बैठ रहे हैं, तो आपका माइंड की स्पीड, आपके माइंड की एफिशिएंसी उतनी नहीं होगी। हमेशा उस वक्त पढ़ें जब आप सो के उठे हों और आपकी नींद पूरी हो। उस टाइम आपका माइंड अपनी पीक लेवल पे होता है और उस टाइम जो आपकी मेहनत होती है वो एग्जैक्ट जाके आपके दिमाग में बैठती है। बाद वक़्त ऐसा होता है कि आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, एकदम ऐसे होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आने लग जाता है। इस पॉइंट पे वो मुसलसल एक ही टॉपिक बार-बार करने की वजह से वो माइंड स्टक हो जाता है। ऐसे मौके में क्या करना चाहिए? आप उस सब्जेक्ट को छोड़ें, किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें। इससे क्या होगा? जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे तो आपका जो माइंड होगा वो एक तरह से डाइवर्ट हो जाएगा और वो सब्जेक्ट पढ़ते-पढ़ते उसके बाद जब आप दूसरे अपने असल सब्जेक्ट पे आएँगे तो आपका माइंड एक दफ़ा रिलैक्स हो जाएगा और नए सिरे से जब सोचेगा तो आप उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से ढूँढ सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट और आपको अपने स्टूडेंट कैरियर में कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना है तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा या वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।